हम लोग यहाँ प्रशासन के साथ बैठे। आज हमारे सत्येंद्र बिद्रोही जी प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, सुनील बैरसिया जी भी आए हैं। सभी लोग, हमारे प्रदेश की पूरी टीम आई है और शीर्ष नेता से चर्चा हुई है और प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जो सामने वाला पक्ष है, जो लगातार बाबा साहब को लेकर अभद्र टिप्पणी जो लोग कर रहे हैं, उन लोगों को उनने पूरा विश्वास दिलाया कि हम आज के बाद बाबा साहब को लेकर कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं करेंगे। इस शर्त पर हमारे सभी सामाजिक संगठन भी हैं, ओबीसी महासभा है, यादव महासभा है, तमाम जितने भी हमारे ओबीसी संगठन है और बहुजन संगठन सभी आए हैं और हमने भी आश्वस्त किया है कि अगर हमारे बाबा साहब को लेकर कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करता है और संविधान के बारे में, बाबा साहब के बारे में नहीं बोलता है, तो हम भी शांति बनाए रखेंगे। और जो कार्रवाई हुई है, अनिल मिश्रा है और भी तमाम जो वकीलों पर कार्रवाई हुई है, उस पर हमारे लोगों के बयान लिए जाएँ और उसमें SC/ST एक्ट का इजाफा किया जाए। और उसके बाद अगर आगे चलकर भी कोई ऐसी दोबारा ये चीज़ें दोहराता है तो उस पर देशद्रोह का और NSA की कार्रवाई करके उसमें जेल में डालने का काम किया जाए। ये हमारी मांगे को माना जाए। जो 15 तारीख को भीम आर्मी ने कॉल किया था, वो अभी क्या स्टेटस है इसका? आएंगे आप लोग? अभी वही है कि हमने अभी अपील शांति प्रिय ने अपील की है, हम भी शांति प्रिय अपील कर रहे हैं कि 15 तारीख को जो आंदोलन था, जब प्रशासन से बैठ के कईयों बार, आज लगभग 5वां दिन है, लगातार हम लोगों की मीटिंग जारी है और मीटिंग के बाद यही है कि उस तरफ से भी कोई 15 तारीख को कोई कॉल नहीं है आंदोलन का और इधर से भी कोई कॉल आंदोलन का नहीं। 15 तारीख का जो कॉल था उसको स्थगित किया जाता है और जब कार्रवाई की भी 3 जो मांगे थी वो हमारी पूरी की जाएंगी। अगर नहीं की जाती हैं फिर आगे अगर मांगे नहीं होंगी तो फिर हम मांगे पूरा प्रदेश व्यापी में बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। ऐसा कहा जा रहा था कि तनावपूर्ण स्थिति है, 2 वर्गों में संघर्ष की। नहीं, कोई 2 वर्ग का लड़ाई ही नहीं है किसी बात की। ये तो भाई अननेसेसरी बना दिया गया है। भाई जिसने बाबा साहब को लेकर अभद्र टिप्पणी की है उस व्यक्ति को कानून की धाराओं में तहत उसको सजा मिले, ये हमारी मांग थी। अब ये किसी ने अननेसेसरी किसी को ये वर्ग संघर्ष बनाने की योजना की जा रही है, मगर हम किसी भी सूरत में वर्ग संघर्ष ग्वालियर में नहीं होने देंगे। जो बाबा साहब के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करेगा, हमारी उससे लड़ाई है। देखिए, बाबा साहब पर जो टिप्पणी की थी उसे लेकर ज्ञापन दिया गया था और SP साहब ने उस पर कार्रवाई की थी, तो वहाँ हम संतुष्ट थे। उसके बयान लगातार दोनों तरफ से बयान आते रहे SP साहब ने, और जो पूरी कानून व्यवस्था उनके नियंत्रण में, उन्होंने आश्वस्त किया है कि कोई भी आगे कोई भी कुछ बोलेगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे और उनकी कार्रवाई से हम आश्वस्त हैं। आज 15 तारीख का जो हमारा जो आंदोलन था वो सभी की साथियों की और प्रशासन की जो हमारी मांगें थी, प्रशासन ने कहा है कि हम आपकी सारी मांगें मान लेंगे। वो कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। 15 तारीख को कोई कॉल नहीं है? नहीं, देखिए, हम कभी भी नहीं चाहते, संविधान को मानने वाले लोग हैं, कि कभी भी वर्ग संघर्ष की स्थिति हो। जो भी आरोपी हैं, जो भी गलत बोले, उन पर कार्रवाई हो। हम इससे संतुष्ट हैं और प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि जो भी पहले भी कार्रवाई की है आगे भी कार्रवाई करेंगे। तो अब आगे कोई, हम तो सभी से आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करेंगे कि किसी भी वर्ग के कोई भी व्यक्ति अब ग्वालियर ना आए। प्रशासन अपना काम कर रहा है, प्रशासन मुस्तैद है पूरी ताकत से, और अगर फिर भी आगे ऐसी घटनाएँ होती हैं तो हम सारे लोग आगे तैयार हैं, पर ऐसी घटना नहीं होंगी, हमें आश्वस्त किया गया है। देखिए, विगत कई दिनों से पूरी टीम के माध्यम से विभिन्न बैठकें हो रही हैं, 1-to-1 चर्चाएं हो रही हैं, प्रयास हो रहे हैं और उसका एक बहुत ही अच्छा सकारात्मक रिजल्ट निकल के आया है। हमारे ग्वालियर के सोसाइटी के समस्त सेक्शंस के लोग जो हैं, प्रबुद्ध जन हैं, उनके माध्यम से ये बात बड़ी स्ट्रांगली निकल के आई है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ग्वालियर से अंदर से हो या कहीं बाहर से हो, जो यहाँ की शांति और सौहार्द की भावना को ठेस पहुंचाने का प्रयास करेगा, उनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी लोग इस बात से बहुत स्ट्रांगली सहमत हैं कि ग्वालियर की जो संस्कृति और जो कल्चर है वो यथावत बना रहे, आपसी भाईचारा सब लोगों के बीच में बना रहे। और मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगी कि हमारे जो ग्वालियर के प्रबुद्ध जनों ने, उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आज जो ये सभी लोग अपना जो एक पूर्वाहन था, जो कन्फ्यूजन की स्थिति थी, वो अब काफ़ी बैलेंस में आ गई है और एक आह्वान सभी लोगों ने किया कि किसी प्रकार का आंदोलन 15 तारीख को नहीं है। निश्चित रूप से 15 तारीख को एक चीज़ जो ज़रूर है वो है कि ढेर सारी शॉपिंग होगी, हमारे स्वदेशी प्रोडक्ट्स की होगी। दिवाली आ रही है तो जो मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में, इंडिया में निर्मित प्रोडक्ट्स हैं, हम लोग उनको खरीदें। अपने सारे व्यापारियों की भी उससे बहुत मदद होती है और सबका त्यौहार बहुत हर्षोल्लास के साथ बने, ऐसी हम सबको शुभकामनाएं। नहीं, देखिए, जो अभी सभी से चर्चा हुई है, जिसमें अभी हमने देखा कि इसमें ओबीसी महासभा, इसका जिक्र, जो भीम आर्मी है, आज़ाद समाज पार्टी हैं और उनके सभी सहयोगी संगठन हैं और भी विभिन्न जो है सहयोगी संगठन, सभी से चर्चा हुई है। तो सभी लोग इस बात से बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं कि जो हमको अपने ग्वालियर ज़िले की कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखनी है और सभी की अपेक्षा है कि समाज के सभी वर्ग, सभी संवर्ग जो है कटिबद्ध रहें
और हम लोगों के माध्यम से भी इसी प्रकार का जो है सभी संवर्गों को लगातार जो है इस विषय में एजुकेट किया जा रहा है और जागरूक किया जा रहा है कि वो लोग जो नगर की जो शांति व्यवस्था है और कानून व्यवस्था है उसको बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहें। कुछ एस्पेक्ट्स बताए गए हैं, जैसे कुछ प्रकरण कायम हुए हैं, तो सभी का ये कहना है कि जो विधि अनुकूल उसमें पूरी विवेचना हो जाए, राष्ट्र का शांति हो जाए। और तो हम लोगों ने विश्वास दिलाया कि जो भी प्रकरण कायम हैं तो उसकी फेयर और ट्रांसपेरेंट विवेचना हम सुनिश्चित करेंगे। फिर एक एस्पेक्ट और आया था कि जो माननीय उच्च न्यायालय में माननीय अम्बेडकर जी की प्रतिमा का जो उसकी स्थापना संबंधी जो इशू इस समय चल रहा है, तो उसमें माननीय उच्च न्यायालय में ऑलरेडी जो संज्ञान लिया जा चुका है उसका, और उस विषय में कोई भी पक्ष अपना पक्ष वहाँ प्रस्तुत कर सकता है। और इसके अतिरिक्त अब भविष्य में भी इस प्रकार का आप लोगों ने जैसा बताया कि कोई तथ्य संज्ञान में आता है जब कोई इस प्रकार का पोस्ट या कोई ऐसा कृत्य किया जाता है जिससे घृणा और वैमनस्य का भाव पैदा हो सोसाइटी में, तो उस पर तत्काल जो है कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करी जाए। तो निश्चित रूप से ये तो रूल ऑफ लॉ है, तो हम लोगों ने भी विश्वास दिलाया है कि हम सभी संवर्गों से ये अपील करते हैं कि सभी जो रूल ऑफ लॉ है उसकी मतलब पूरी सम्मान करें और पूर्ण रूप से जो है शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था उसको स्थापित रखें।